नमस्कार दोस्तों। देखिए, आप लोगों का जो मैथ का चैप्टर है अभी तक हम जो भी जितना दिए हैं उस पर आप वर्क कीजिए, ठीक ना। आपका अगर देखा जाए, आप अगर शुरू से अगर जो हम परसेंटेज का जो चैप्टर डाले हैं इतना बढ़िया से, मतलब इतना ढंग से उसको बना के दिए हैं, अगर आप लोग उस वीडियो को देखते हैं, ठीक ना, आपका परसेंटेज 99% क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि उस पर देखिए, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा, ठीक ना, उस पर काम करना पड़ेगा आपको, ठीक ना। काम कीजिए उस पर। और अब भी आपको जो पिछले क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर दिया उसको पूरा पूरा बनाइए, जितना बुक है आपके पास वहां से निकाल के बनाइए। दोस्तों, आप कभी भी देखिए, बनाने का हो सकता है आप पहले भी बनाते होंगे, लेकिन आपका जो शॉर्टकट तरीका था जिसे हम क्या बोले थे, 30 को कैसे यूज करना है, 1060 को कैसे यूज करना है, उस मेथड से आप बनाइए, ठीक ना। उसमें देखिए, देखा जाए तो आपको अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे, देखा जाए तो उसमें जो मेथड का प्रोसेस था बहुत ही ईजी था और समय जो था काफ़ी कम था, ठीक ना। दोस्तों, जब भी आप कंपटीशन देते हैं सिर्फ सवाल बनाना ही नहीं होता है, समय को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। हम जब साइको दे रहे थे, आप यकीन नहीं कीजिएगा, 5 मिनट में 50 क्वेश्चन करना होता था, ठीक ना। 5 मिनट में 50 क्वेश्चन, और शुरू में हमको इतना मतलब कि इतना खराब लग रहा था और दिमाग कह रहा था नहीं हो पाएगा, ठीक ना। लेकिन जब इसको हम कंटिन्यू करते रहे, साइको के लिए 2 महीने टाइम देता है, ठीक ना। जब कंटिन्यू करते रहे, मात्र 3.5 मिनट में, 3 मिनट 30 सेकंड में हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर देते थे। तो ये चीज़ किस पे डिपेंड करता है जानते हैं? प्रैक्टिस के ऊपर। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक ना। साइको को लेकर के जैसे आप लोग सीरियस हो जाते हैं अभी, वही चीज़, वही सीरियस अगर आप एग्जाम को, फिलहाल जो आपका जो एग्जाम होगा CBT 1 CBT 2 या फिर NTPC हो या ग्रुप डी हो या किसी भी चीज़ के जब आप फॉर्म भरेंगे, उन चीज़ों को आप तैयारी कीजिए, वही सीरियस यहाँ दिखाइए। देखिए, फिर आपका जो है ना, आप आगे बढ़ने का जो रफ्तार है एक से 4 गुना हो जाएगा, ठीक ना। समझ रहे हैं? 1 से 4 गुना हो जाएगा। देखो, जब तक आप सीरियस नहीं होंगे, खुद के अंदर इच्छा नहीं जगाएंगे, तो हम लाख बोल देंगे फिर भी आप लोग काम नहीं करेंगे, ठीक ना। और जहां तक रहा दोस्तों कि आप लोग का कमेंट था कि भैया बताइए जरा, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, ठीक ना। देखो, बहुत लड़का कमेंट बराबर कुछ से कुछ करते रहते हैं, हाँ, लेकिन कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है ना, हम वही आकर के तब बोलते हैं। देखो, हम बहुत पहले बोले भी थे, ठीक ना। तो याद कीजिए, जब बोले थे कि देखो, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है आपका, जो सिलेबस जो इंक्लूड किया गया है, न्यू सिलेबस, देखो उसमें हम लोग बैठे थे, हम लोग एग्जाम दिए हैं। सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरा ओवरऑल। और नहीं तो अगर हो सके तो आप कहीं से PDF ऊपर कर लेना जो आपका एग्जाम हुआ है। दोस्तों, उस एग्जाम में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो न्यू सिलेबस फिट किया गया है, जोड़ा गया है, उसमें आपको देखा जाए मात्र 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिला गया। मेरे से हमसे मात्र 2 ही क्वेश्चन पूछा गया था, मात्र 2 क्वेश्चन। और जितना एग्जाम हुआ है सब में वही क्या गया। क्यों जानते हैं? क्योंकि अरे भाई, जगह भी तो होना चाहिए पूछने का। कहने का मतलब दोस्तों, क्वेश्चन तो पूछेगा आपने 100 ही, ऐसा नहीं है ना 125 पूछ रहे हैं या फिर 150 पूछ रहे हैं या फिर 200 पूछ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। क्वेश्चन है भैया 100 में 25 मैथ भी पूछेगा, 25 रीजनिंग भी पूछेगा, GS भी पूछेगा 25 ठो, हाँ, करंट भी पूछ रहा है 15 ठो, हाँ, आपका GS हो गया ना, GK भी पूछ रहा है आपका 20 से 25 क्या बोलते हैं, GK भी पूछ रहा है। जोड़ो इसको, कितना हो गया? 25 या 25 में 50 और ये 25 कितना हो गया? 75 और इसको 15 ले लो, 75 और 15 ले लो, 5 10 आता है 90। मतलब मोटा मोटी जो है ना, यहाँ से जीके इस बार कम पूछा गया था, ठीक ना। 7 या 8 जीके पूछ रहा है। और यहाँ पे साइंस जो है मात्र 2 से 3 पूछा है, यानी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग जो आपका न्यू सिलेबस इंक्लूड किया गया है उसको 2 से 3 पूछ रहा है, ठीक ना। मोटा मोटी जो आपका सिलेबस है यही है। और मैथ उसको 25 को पूछना ही है, और उसको रीजनिंग तो 25 पूछना ही है, ठीक ना। जनरल साइंस जो है आपका, जनरल साइंस देखो, अभी जो न्यू सिलेबस किया गया उसमें साइंस से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल हो गया, फिजिक्स से रिलेटेड जितना ऐसा यूनिट है वो सब ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक ना। और उससे साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ो ना, केमिस्ट्री का पढ़ो, ठीक ना, करंट पढ़ो, आप ये सारा चीज़ पढ़ो ना। बाकी ये सब क्या है, जीके देखो, जीके नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप बना देंगे। तो साइंस मजबूत करो, मैथ मजबूत करो, रीजनिंग मजबूत करो। और ये जान रहा ना सर, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, आप 2 क्वेश्चन के लिए ही मेहनत करना। कब करना पता है? जब आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? जब आपका CBT 1 क्लियर हो जाएगा तब आप उस पर फोकस करना, उस पर काम करना, उस पर पढ़ाई करना। और ऐसा आपको हम नहीं बोल रहे हैं, हम भी वैसा ही किए थे। तो हमको देखो, हमको ये भी पता नहीं था, उसमें इंक्लूड किया गया है, जो सिलेबस में इंक्लूड किया गया है 10 से 12 क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। यहाँ तक कि 15 क्वेश्चन भी इंक्लूड किया गया कि इतना पूछ सकता है, ठीक ना। सोचो हम कितना मेहनत किए थे उसके ऊपर। मतलब इनिशियल से उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं, कुछ पता नहीं, इनिशियल से उसको पढ़ना था और बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत किए थे। इतना मेहनत किए थे, जब टेस्ट लगाते थे ना, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन,
यही समझिए कि 15 क्वेश्चन अगर पूछता था, 15 में 10 कर देते थे, 12 पूछता था तो 8 से 9 कर देते थे। इतना मेहनत किए थे, लेकिन आप लोगों को हम अभी ही अलर्ट कर देते हैं। उस पर ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, उसको अभी से सीरियस मत लो, उसको अभी से मत पढ़ो। अभी आप मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, साइंस पढ़ो, साइंस को मजबूत करो, क्योंकि जब न्यूमेरिकल पूछेगा ना तो फिर फट जाएगा। किस न्यूमेरिकल को कैसे पलटा के पूछ देगा, कहना मुश्किल है। तोड़ ताड़ के उसको बनाओ, बनाना सीखो, इस सारे सिलेबस को फोकस करो, कवर करो। बाकी साइंस, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है आपका, उसको छोड़ दो, ठीक है ना। उसको कब पढ़ना है, सिविल 1 जब क्लियर हो जाएगा तब पढ़ना है, ठीक है। और दोस्तों ज़्यादा टेंशन नहीं मत लीजिए, ठीक ना, सीरियस होके पढ़ो, ठीक है। दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं। और आप लोगों से भी एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ मैं कि आपका जैसे कि मैथ आपका हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर दिए हैं, आगे मैथ का चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं आप, ठीक ना, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक ना। आप एडवांस मैथ पढ़ना चाहते हैं या फिर अर्थमेटिक पढ़ना चाहते हैं, अर्थमेटिक में कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं जरूर लिखिएगा, एडवांस मैथ में कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उसको भी जरूर लिखिएगा। जो आप लोगों का डिमांड होगा उसी के अनुसार हम चलेंगे, उसी को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।